हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने संसाधन और विकास अध्याय को प्रारंभ किया था। आज हम उसी अध्याय को आगे लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा संसाधनों के वर्गीकरण को समझाइए चित्र द्वारा। यानी संसाधनों के वर्गीकरण को, ये नीचे आके देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, संसाधनों का वर्गीकरण को चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर आप एक आलेख ले लेंगे जिसमें आपके पास संसाधन आ जाएंगे। पहला संसाधन हो गया प्राकृतिक। प्राकृतिक में भी दो भाग हो जाएंगे आपके पास, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य में आपके पास आ जाएगा सतह अथवा प्रवाह, जैसे पवन हो गया, जल हुआ। फिर आपके पास इसमें दूसरा भाग होगा जैव। जैव में भी दो भाग हो जाएंगे आपके पास, पहला प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा वन्य जीव। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य में दो दे देंगे आप, पुनः चक्रीय, जैसे धातु होती है ना, सोना हुआ, लोहा हुआ, ना आप पुनः चक्रित कर सकते हैं। अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन, अचक्रीय मतलब जिन्हें आप पुनः काम में नहीं ले सकते हैं। मानवीय, मानवीय में संरचनात्मक और संस्थाएं, और दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता। तो ये जो आपका है डायग्राम डिक्टो जैसे इसमें बना हुआ है, उसी तरह से आपको अपने नोटबुक में बनाना है। अब आ जाते हैं हम संसाधनों के प्रकार पर। संसाधनों के प्रकार में पहला हम ले रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। यानी जैव शब्द आया जीव मंडल से। अब जीव मंडल में क्या क्या है, जिनमें जीवन व्याप्त हो, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि। अजैव में वे सारे संसाधन निर्जीव हो, सीधी सी बात है। जैव में जिनमें जीवन हो, अजैव जो निर्जीव हो। निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते। उदाहरण के तौर पर चट्टानें और धातुएं। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन बना देंगे जिसके दो भाग होंगे। पहला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को समझाइए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को समझाइए। अथवा इसी का दूसरा भाग, अथवा जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपका क्वेश्चन और ये आपका यहां से लेकर यहां तक पूरा आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं समाप्य। समाप्यता में दो हो जाएंगे, पहला नवीकरण योग्य और दूसरा अनवीकरण। नवीकरण योग्य संसाधनों में वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवनिर्मित या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत प्रवाह यानी प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब जैसे जल को लीजिए आप, जल से हम बिजली भी बनाते हैं, बांध बनते हैं, बांध के द्वारा पानी रोक कर उसी पानी को हम खेतीबाड़ी में और नहरों के माध्यम से काम ले सकते हैं। तो इन्हें हम क्योंकि नवीकरणीय यानी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आ जाएगा आपके पास अनवीकरणीय। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं। इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु चक्रीय हो गई, और कुछ संसाधन ऐसे हैं जिन्हें हम काम में नहीं ले सकते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, ये आपके अचक्रीय में आ जाएंगे। वह एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाएंगे। तो अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन आपके जैसे ऊपर बनाया ठीक यहाँ पर भी, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को समझाइए। फिर आप अथवा देंगे, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं स्वामित्व के आधार पर। व्यक्तिगत संसाधन, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास भारत सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिनके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं यानी टैक्स देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं, जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती है। वो या तो किराए पर रहते हैं या किराए पर ले लेते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घर और अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुएं, जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण हो सकते हैं। यानी वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति का मालिकाना हक हो, जो उनके स्वामी हो, वो चाहे कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो बाग बगीचे हों, चाहे तालाब हो, चाहे चारागाह हो, कुएं हो, आपका घर हो, सिनेमा हॉल हो, कुछ भी हो सकते हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। वो आपको भी करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ध्यान रखिएगा ताकि क्लासरूम में हम डिस्कस करेंगे। फिर है सामुदायिक स्वास्थ्य। वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं।
गांव की सामेला भूमि जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, जैसा आप पब्लिक पार्क जाते हैं, मंडोर जाते हैं, पिकनिक बनाने के लिए कायलाना जाते हैं, ये सब ऐसे संसाधन हैं जिन्हें हम सामूहिक स्वामित्व वाले संसाधनों को में ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम वर्क अपना इतना ही होगा। जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे उन्हें आप प्रॉपर नोटबुक में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।